everyone, welcome to अपना सपना JRF and welcome to daily one question practice series for part C for upcoming CSIR Net Life Science दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और आया है यूनिट नंबर 10 यानी इकोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। It has been observed that within a flowering season, a plant may form more male flowers, which may be correlated with the longevity of the flowers and the seasonal distribution of flowering in the plant. Which one of the following arguments do not support this observation of sex-specific floral phenology? ठीक है, इसमें कहा है, इस पूरे क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि जैसे ही जो फ्लावरिंग सीजन आता है, किसी भी प्लांट का जब फ्लावरिंग सीजन आता है तो वो फ्लावर मतलब जो वो प्लांट होता है जब उसका फ्लावरिंग सीजन आता है तो वो मेल फ्लावर ज़्यादा बनाता है एज कंपेयर टू फीमेल फ्लावर। ठीक है, और ये जो सब हुआ है कि मेल फ्लावर ज़्यादा बने हैं फीमेल कम बन रहे हैं, ये किससे रिलेट किया जाता है? फ्लावर की लॉन्जिविटी से ये रिलेट किया जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ है ताकि फ्लावर की जो लॉन्जिविटी है वो इंक्रीज हो सके, साथ साथ में जो फ्लावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ठीक से हो सके। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि यहाँ पर जो 4 स्टेटमेंट दी गई हैं चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, किसके रिगार्ड में? अबाउट द सेक्स स्पेसिफिक फ्लोरल फिनोलॉजी के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स दी गई है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। नई टर्म क्या है? फ्लावर लॉन्जिविटी क्या होता है, सेकंड फ्लोरल फिनोलॉजी क्या होता है, फिर हम अपने क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्लोरल लॉन्जिविटी क्या है? द लेंथ ऑफ टाइम अ फ्लावर रिमेन ओपन एंड फंक्शनल। मतलब मानो कि आपके पास ये एक फ्लावर है, ये फ्लावर कितने समय तक ओपन रहता है और फंक्शनल रहता है। मतलब मानो कि आज सुबह के टाइम ये जो फ्लावर है ये पूरा खिल गया है, ओपन हो गया है, और हमने देखा कि परसों सुबह तक भी ये जो फ्लावर है, परसों की सुबह तक भी ये जो फ्लावर है ओपन ही है और पूरा फ्रेश भी है। मतलब ऐसा नहीं कि इसकी पंखुड़ियाँ जो हैं, पत्तियाँ जो हैं वो झड़ गई हैं या फिर इसका जो स्टेमन है, कार्पल है वो थोड़े से मुरझा गई हैं। हमने देखा कि आज सुबह से अगली परसों की सुबह तक ये फ्लावर ओपन भी है और फंक्शनल भी है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो बीच का टाइम है, ये टाइम क्या है? इस फ्लावर की लॉन्जिविटी है। ठीक है, सेकेंड है फ्लोरल फिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टाइमिंग ऑफ फ्लावर इन द प्लांट। और ये जो लॉन्जिविटी है हमने देखा, इसके बारे में स्टडी करना उसको बोलते हैं फ्लोरल फिनोलॉजी। मतलब अगर बैठ के मैं ये देख रही हूँ कि कब तक एक फ्लावर फंक्शनल रहता है, ओपन रहता है, तो मैं क्या कर रही हूँ? फ्लोरल फिनोलॉजी कर रही हूँ। और ये जो प्रोसेस है कि वो कितना टाइम लगाते हैं उसको बोलते हैं फ्लोरल लॉन्जिविटी। ठीक है, और ये जो हम टाइम देखते हैं, मतलब जो हम करते हैं फ्लोरल फिनोलॉजी, वो हम इसमें ये भी देखते हैं कि कौन से सीजन में कौन सा बिहेवियर ये शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 टर्म आपको अगर समझ आए हैं, आप क्वेश्चन को देखते हैं। होता क्या है, ये जो सेक्स स्पेसिफिक फ्लोरल फिनोलॉजी है ये कहती है कि जैसे ही किसी भी प्लांट का फ्लावरिंग सीजन आता है तो वो शिफ्ट हो जाती है टूवर्ड द मेलनेस। मतलब मानो एक प्लांट है, उसमें दोनों फ्लावर आते हैं, मेल भी आता है और फीमेल फ्लावर भी आता है, लेकिन जैसे ही उस प्लांट का फ्लावरिंग सीजन आएगा कि उस पर फ्लावर आने स्टार्ट होंगे तो वो मेल फ्लावर ज़्यादा फॉर्म करेगी एज कंपेयर टू फीमेल फ्लावर। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जैसे ही उसका टाइम आता है फ्लावरिंग करने का तो मतलब उसके आसपास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और फीमेल फ्लावर जो होता है उसको फॉर्म होने में ज़्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू मेल फ्लावर। तो प्लांट ये सोचता है कि अब रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो फीमेल जो होता है वो तो अपने रिसोर्सेज के लिए लिमिटेड होता है। मतलब फीमेल फ्लावर को फॉर्म करने के लिए आसपास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो प्लांट कुछ हद तक ही फीमेल फ्लावर बना पाता है। अब फ्लावर सोचता है कि अब मेरा टाइम है, प्लांट सोचता है कि अब मेरा टाइम है फ्लावरिंग करने का, तो फीमेल फ्लावर तो मुझसे बन नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा? ये रिसोर्सेज यूज़ करके मैं मेल फ्लावर ज़्यादा बना लेता हूँ। ठीक है, तो जब भी किसी प्लांट का सीजनल मतलब फ्लावरिंग सीजन आता है उस दौरान वो प्लांट मेल फ्लावर ज़्यादा बनाता है एज कंपेयर टू फीमेल फ्लावर। ओके,
ये बताता है हमें सेक्स स्पेसिफिक फ्लोरल फिनोलॉजी। तो देखिए फर्स्ट में लिखा है females are often resource limited and therefore pollination level will be increased by producing the more male flower। समझ में आ गई बात? इसमें क्या कहा है कि जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो उनके लिए रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, इसीलिए पोलिनेशन का लेवल बढ़ाने के लिए प्लांट क्या करेगा, मेल फ्लावर को ज़्यादा फॉर्म करेगा। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड में लिखा है फ्लक्चुएशन इन द रेनफॉल पैटर्न कैन इन्फ्लुएंस द पोलिनेटर सर्विस ड्यू टू अल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग इट्स रिप्रोडक्शन लीडिंग टू अ शिफ्ट इन फ्लावरिंग फिनोलॉजी टू बोथ सेक्स। इसमें कह रहा है कि यदि रेनफॉल का जो पैटर्न है, मतलब रेनफॉल ज़्यादा या कम हो रही है, उसमें अगर फ्लक्चुएशन है तो उसी दौरान जो पोलिनेशन करते हैं, जो पोलिनेटर्स होते हैं, उनकी जो सर्विस है वो भी इन्फ्लुएंस करती है। मतलब मानो अगर रेनफॉल ज़्यादा है या कम है तो जो इंसेक्ट पोलिनेशन करवा रहे हैं उनकी सर्विस, मतलब जो वो करते हैं पोलिनेशन, उसमें भी इफेक्ट होता है। अब इस इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो प्लांट की मतलब रिप्रोडक्शन जब वो करता है तो उसकी जो फिजियोलॉजी है वो भी अल्टर्ड होती है। अल्टर्ड कैसे होती है, मेल फ्लावर अब ज़्यादा है, फीमेल अब कम है। तो जब एक प्लांट अपने फ्लावरिंग सीजन में रिप्रोडक्शन करता है तो उसकी जो फिजियोलॉजी है उसमें अल्टर्ड होता है। साथ साथ रेनफॉल में भी क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो उस दौरान जो पोलिनेटर्स होते हैं उनकी सर्विस में भी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, इसीलिए जो प्लांट होता है वो अपने जो फ्लावरिंग पैटर्न है उसको शिफ्ट कर लेता है। हमने पढ़ा ना कि मेल फ्लावर ज़्यादा बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि जैसे जैसे रेनफॉल के पैटर्न में फ्लक्चुएशन होगा, उसका रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा, जो पोलिनेटर है उनकी सर्विस में भी इफेक्ट होगा, उसी दौरान जो प्लांट होता है वो अपने फ्लावर को शिफ्ट कर लेता है, मतलब उनके सेक्स को शिफ्ट कर लेता है कि मेल ज़्यादा बनेंगे एज कम्पेयर टू फीमेल। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड में लिखा है प्लास्टिसिटी इन सेक्स एंड देयर फ्लावरिंग फिनोलॉजी इज डिटरमाइंड नाइदर बाय द रिसोर्स स्टेटस ऑफ अ टेक्सा नॉर बाय फ्लक्चुएशन इन क्लाइमेटिक फैक्टर। ये कह रहा है प्लास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज होना, मतलब कि रिजिड ना होना, कि जब भी कोई भी अगर कंडीशन है उसमें अपने आप को ढाल लेना, प्लास्टिसिटी होता है। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है, प्लांट में जो सेक्स होता है उसमें जो फ्लक्चुएशन है फ्लावरिंग को लेकर के, वो रिसोर्सेज पर डिपेंड नहीं करता है और ना ही वो क्लाइमेटिक फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि वो रिसोर्स पर भी डिपेंड होता है कि रिसोर्स में जो फीमेल होती है वो लिमिटेड होती है तो मेल बनाना स्टार्ट कर देता है। साथ साथ अगर फ्लावरिंग सीजन है तो उसमें भी वो मेल बनाता है, यानी कि एक प्लांट के अंदर उसका जो फीमेल फ्लावर होगा या मेल फ्लावर होगा या फिर उसमें कौन से सेक्स के फ्लावर होंगे वो ऑब्वियसली डिटरमाइन होते हैं बाय द क्लाइमेटिक फैक्टर एज वेल एज बाय द रिसोर्स का स्टेटस। लेकिन इसमें लिखा है कि ऐसा नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। फोर्थ में लिखा है कि मेल कॉम्पिटिशन विल फेवर फ्लोरल फीचर्स दैट इम्प्रूव द पोलिनेटर विजिट्स एंड देयरफॉर मोर मेल फ्लावर फॉर्म। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि देखो आपके पास ये एक फ्लावर है, इसमें आया है फ्लावरिंग सीजन आ गया है। ठीक है, फ्लावरिंग सीजन आ गया, मानो ये एक प्लांट है और इस प्लांट का फ्लावरिंग सीजन आ गया है। तो फ्लावरिंग सीजन अगर आ गया है तो ऐसे फ्लावर ज़्यादा बनेंगे जो कि मेल होते हैं, मतलब मेल फ्लावर ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो ये भी मेल फ्लावर है, ये भी मेल फ्लावर है, ये भी मेल फ्लावर है और ये भी मेल फ्लावर है। अब अगर आसपास मेल फ्लावर ज़्यादा हो गए हैं, उस प्लांट पर मेल फ्लावर अगर ज़्यादा हो गए हैं तो उनके बीच में ऑब्वियसली अब कॉम्पिटिशन भी होगा। वो एक दूसरे से अच्छा होना चाहेंगे, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि मेरे जो पोलन ग्रेन बने हैं वो पोलिनेट हो। ठीक है, तो सारे के सारे जो मेल फ्लावर हैं वो कंपटीशन करेंगे कि मैं ज़्यादा नेक्टर फॉर्म कर लूँ या फिर मैं ज़्यादा सुंदर दिखूँ, जिस वजह से जो पोलिनेटर हैं वो मेरे पास ही आए, दूसरे के पास ना जाए। तो ये कंपटीशन करते हैं किस लिए, ताकि वो अपने आप को और इम्प्रूव कर सके, अपने आप को और सुपीरियर कर सके, जिस वजह से क्या होता है कि टाइम के साथ वो फ्लावर ही डेवलप हो पाते हैं जो ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और अपने आप को ज़्यादा बेटर ढंग से अडाप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि मेल कंपटीशन जब होता है तो जो फ्लावर के फीचर हैं वो उनको इम्प्रूव करता है। ठीक है, जिस वजह से जो पोलिनेटर हैं वो भी आते हैं, विजिट करते हैं वहाँ पर, इसीलिए प्लांट क्या करता है, मेल फ्लावर को ज़्यादा बनाता है।
तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। हमसे पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है जो सपोर्ट नहीं करता, तो थर्ड स्टेटमेंट ऐसा है जो कि इस हाइपोथेसिस को, इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हमने सोल्व कर लिया है। आपको अभी भी अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।